किसान श्रेष्ठक नाम से चिन्हल जाय वाला श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ नस्लीय अभिव्यक्ति द क मधेसी समुदाय के अपमान केलनि। ओली नेतृत्वक सरकार में सहभागी मधेसी नेता सबक देश टुकड़ा करय वाला व्यक्ति सब कहि क अभिव्यक्ति देला बाद हुनक आलोचना भेल। एक रिपोर्ट। मधेसी के पहचान आ अधिकार नहीं भेटल कहैत बेर बेर मधेश आंदोलन भेल। इहे आंदोलन के बल पर मधेसी सब माथा उठा कर गर्व से कह पलक जे हम एहि देशक नेपाली नागरिक छी। फलस्वरूप मधेसी चेहरा के नेपाली नागरिक स्वीकार नहीं करय वाला व्यक्ति सब अपन नस्लीय सोच परिवर्तन केने आभास जरूर भेल, मुदा एखनो किछु एहन व्यक्ति सब छै जेकरा में ई नस्लीय सोच यथावत रहल देखार भ रहल छै। पिछला समय आपत्तिजनक अभिव्यक्ति देवे वाला कोनो सर्वसाधारण नहीं बल्कि संघीय सरकारक मंत्री छै। ओ छै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ अर्थात किसान श्रेष्ठ। सोम दिन गृह जिला तनहू में भेल कार्यक्रम में भाषण के क्रम में ओ मधेसी नेता सब के देश टुकड़ा करय वाला के संज्ञा देने छै। ओली नेतृत्व के पहिनका सरकार पर आक्रोश व्यक्त करबा क्रम में ओ वही मंत्रिमंडल में सहभागी भेल मधेसी नेता सब के देशे टुकड़ा कर चाह वाला मधेसी कहने छै। आफ्नो द्वितीयको सरकार छोडेर देशै टुक्राउँ भन्ने मधेसीहरूलाई 12 जना 14 जना मन्त्री बनाए तपाईँ हामीले देखेका छौं। त्यसकाले हो वहाँ नेपाली जनताले भयंकरै असाध्यै विश्वास गरेर अब करीब करीब नेपालमा केही हुन्छ नि भन्ने आशा उहाँबाट गरेको। ओली नेतृत्व के सरकार में रघुवीर महासेठ, राजेंद्र महतो, अनिल कुमार झा, राजकिशोर यादव, लक्ष्मण लाल कर्ण, ज्वाला कुमारी शाह, विमल श्रीवास्तव, उमा शंकर अड़गड़िया, चंदा चौधरी, इकबाल मियाँ सहित के नेता सब मंत्री बनल छल। हिनके सबके मंत्री श्रेष्ठ देश टुकड़ा करय वाला मधेसी कहने छै। नेपालक संविधान में कोनो किसिम से धर्म, वर्ग, जाति, संप्रदाय वा भाषा के आधार में नेपाली बीचक संबंध बिगाड़बाक काज दंडनीय रहबाक व्यवस्था छै। यो राजनीतिक रूप से, कानूनी रूप से, दुनू रूप से ही के आपत्तिजनक है। अब कानूनी रूप से देखबे तो इनका राज्य विरुद्ध के कसूर के अभियोग ही इनका बलाई सकती है। जेना फौजदारी संहिता 2074 के दफा 49 में व्यवस्था है, कसैले नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक र प्रादेशिक अखण्डता, राष्ट्रता वा राष्ट्रिय एकता, नेपालको स्वाधीनता, स्वाभिमान र संघीय इकाइहरू बीच सुसम्बन्ध खलल गर्न सक्ने गरी वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक यस्तै अन्य कुनै आधारमा घृणा, द्वेष वा अवहेलना उत्पन्न हुने कुनै काम कारबाही गर्न वा गराउन, त्यस्तो गर्ने, उद्योग गर्ने वा प्रोत्साहन दिने वा त्यस्तो काम गर्ने, षड्यन्त्र गर्न वा विभिन्न जाति र सम्प्रदाय बीचको सुसम्बन्ध खलल गर्नु गराउनु हुँदैन। और ये स्पष्ट रूप में कहना है कि कोनो जाति के प्रति यहाँ अवहेलना नहीं कर सके, जाति के आधार में कोनो जाति के प्रति यहाँ घृणा नहीं फैला सके, कोनो जाति के प्रति द्वेष नहीं फैला सके, कोनो संप्रदाय के प्रति नहीं कह सके। मुदा इहे संविधानक रक्षा करबाक कसम खैने मंत्री श्रेष्ठ मधेसी के आत्मसम्मान में ठेस पहुँचेबाक अभिव्यक्ति देने छै। एहि अभिव्यक्ति पर सामाजिक संजाल में आलोचना भ रहल छै। ओली सरकार में मंत्री बनल मधेसी नेता सब सेहो आपत्ति जनौलक अछि। पार्टी खोलकर 47 साल से उससे पहले 40 साल से सद्भावना परिषद भूमिगत और 47 साल में पार्टी खोल के करके उनका एजेंडा में कहीं भी मधेश अलग कर के, तराई के अलग कर के कहीं एजेंडा नहीं रहे। हाँ, ये निश्चित है कि देश में संघीय शासन होना चाहिए, संघीय शासन देश के विकास के संस्कृति के कुंठा थे तो उस समय सरकार में बनने नहीं जा सकता। अखन पार्टी परिवर्तन कर माधव जी के साथ सरकार में मिला, ये कुंठा राखल आदमी किछु बड़ी छे कुंठित बोली के कोनो परवाह नहीं। और मधेसी के बारे में जो अभिव्यक्ति दिल के वो गैर जिम्मेवार
ढंग से नस्लीय सोच और चिंतन ओकर उजागर भेलै और ई ऐसा आके जे है से ओकरा मानसिकता उ जातीय विभेद के बारे में कते है से प्रमाणित होइ छै। ताहि दुआरे ई तऽ कार्रवाई के भागीदार हुआ चाहिए और एहन लोग के वास्तव में पार्टी या प्रधानमंत्री जैसे तुरंत कार्रवाई कर जैसे अथी माफी मांगो चाहिए। ऐसा कि हमारे भावनात्मक एकता चाहिए मधेश पहाड़ हिमाल और में अवरोध सिर्जना है और ये जैसे निंदनीय है। अगर जैसे भी विरोध करबे ई कम है द्वारा हमारे जैसे अगर घोर विरोध करे व्यापारी सब अपने के राजनीतिक कर्मी से दोसर बात में देश के मंत्री सब गेल एहन किस्म के विखंडनकारी बयान सांप्रदायिकता फैलवा वाला बयान के घोर भर्ती करी और एहन अभिव्यक्ति यदि देनिहार कि हम सरकार से आग्रह करबी जे ओकरा सचेत करवाबो या तो खंडन करवाबो नहीं तो ओकरा मंत्रिमंडल में से हटायल जाए। एम्हर मंत्री श्रेष्ठक अभिव्यक्ति के आलोचना होबऽ लगला बाद ओ आत्मलोचना कयने अछि। मधेसी समुदायक मर्यादा में आँच पहुँचेबाक कोनो मनसाई नहीं रहल ओ बतौलनि अछि। अपना सब प्रयोग भेल शब्दक कारण ककरो भावना ऊपर चोट पहुँचल है तऽ एहि पर आत्मलोचित छी कहैत मधेसी सहित देशक सब जाति आ समुदाय प्रति अपन उच्च सम्मान रहल ओ बतौने छथि। एहिसँ पहिने 2068 सालक एकटा घटना याद कयल जाय। तहिया रक्षा मंत्री रहल शरद सिंह भंडारी मधेसी युवा के सेना में सामूहिक प्रवेश नहीं करौला पर तराई अलग हेबाक अभिव्यक्ति देने छलथि। इहे अभिव्यक्ति के कारण हुनका मंत्री पद परित्याग करऽ पड़ल छल। अपन टेलीविजनक लेल अजय शाह शिवाली।